हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी जो है आपका 6th क्लास है और इसी 6th क्लास को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग आपका इसमें मानचित्र को देख रहे थे, तो कुछ चीज़ों को हमने देखा। आज हम आपका बेसिकली इसी मानचित्र के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग, मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को कर लेना, तो उसमें कुछ किए होंगे, एक दो क्वेश्चन और है जो करेंगे। फिर उसके बाद कुछ एडिशनल जो आपकी चीज़ें हैं इस चैप्टर से या कुछ और चैप्टर से संबंधित हम लोग इसी के अंतर्गत आपका पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक, चलिए तो फिलहाल हम चलते हैं सीधा आपका डिजिटल बोर्ड पर। क्लियर है? और यहाँ तक हम इसको गौर करके बहुत अच्छे से आपका देख चुके थे और इसमें जितनी भी सारी चीज़ें हैं हम इन पर बात कर चुके थे कि हम कैसे इनको ज्ञात करते हैं, कैसे इनकी सारी चीज़ें हैं, किस तरह से हैं, इन पर हम लोगों ने बेसिकली जो था इसके अंतर्गत आपका बात कर ली थी। क्लियर है? तो मानचित्र का जितना भी पोर्शन था हम सारा कंप्लीट कर लिए थे। अब देखिए, अब अगला क्वेश्चन अगर इसमें हम बढ़ें, जो मैंने कल आपको बताया था बेसिकली, देखिए क्वेश्चन है आपका इसी के अंतर्गत कि ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। कैसे होते हैं? मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। कह रहे हैं कि जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग अपने देश, राज्यों, शहरों तथा गांव गांव के विषय में अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र ज्यादा उपयोगी साबित होता है। लिख लीजिए। चलिए, तो इस तरह से जो हमारा पूरा चैप्टर है ये आपका समाप्त हो गया था। ठीक है,
तो अब इस चैप्टर के अलावा कुछ एडिशनल चीज़ें जो मैंने आपको बतानी थी, मैंने पहले भी कहा था, जिस दिन मेरे को सही समय मिलेगा या क्लास जल्दी हो जाएगी उस दिन मैं कराऊंगा, ठीक है। तो मेरे को कराने हैं बच्चों, आपका ध्यान रखना, केंद्र शासित प्रदेश। क्या कराने हैं? केंद्र शासित प्रदेश। देखिए सबसे पहला है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, ठीक। और अगर मैं इसकी राजधानी बताऊं आपको, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो आपका राजधानी है वो क्या है? ध्यान देखना बच्चों, वो है पोर्ट ब्लेयर। ये भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्या है? पोर्ट ब्लेयर, लिख लीजिए। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश आप लिखिए चंडीगढ़। चंडीगढ़, और जो इसकी राजधानी है वो आपका क्या है? चंडीगढ़ ही है। क्लियर है? तीसरा लिखिए दिल्ली, और राजधानी लिखिए नई दिल्ली। तो 3 केंद्र शासित प्रदेश फिलहाल लिखे, अभी और लिखेंगे। चलिए बाद में लिखूंगा कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहले इनको लिखिए। लिख लिया? जैसे जीएसटी ओट लिया आप लिख लें बेटा, हाथ खड़ा कर दीजिए ताकि मैं अगले पेज पर बढ़ जाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोन नंबर पर देखिए, दादरा और नगर हवेली। अब इनकी जो वो आपका राजधानी है वो क्या है? ध्यान दीजिए, इसकी राजधानी है दमन। लिख लिया? अगला लिखिए लक्षद्वीप, और इसकी राजधानी लिखिए आप लोग कावारत्ती। अगला लिखिए पदुचेरी।
राजधानी है इसकी पांडिचेरी। छह हो गया। इनको लिखिए। लिख लिया? हो गया? सातवें नंबर पर लिखिए जम्मू एवं कश्मीर। जम्मू व कश्मीर। और जो इनकी राजधानी है, तो देखिए इसकी राजधानी में आपको ध्यान रखना है, राजधानी को आप ऐसे करिए, मैं यहां दिखा देता हूं। इसकी दो राजधानी है। कितनी है? दो राजधानी। एक है ग्रीष्मकालीन, जैसे उत्तराखंड की है ऐसे इसकी भी है, और ये है आपका शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। ग्रीष्मकालीन जो राजधानी है वो है श्रीनगर, और शीतकालीन जो राजधानी है वो है आपका जम्मू। क्लियर है? आठ का देखिए, 8 नंबर पर है लद्दाख, और इसकी राजधानी है लेह। क्या बोलते हैं? यूनियन टेरिटरी। चलिए, ये लिख लिया आपने। ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, आपको पता होना चाहिए। और जब मैं ज्योग्राफी फाइनल आपका पूरा कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको सारे राज्यों की मैपिंग भी कराता हूं, सबकी कैपिटल भी बताता हूं, और जो ये बता रहे हैं इसको भी मैं आपको बताता हूं। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे इसमें हम आपका राज्य व उनकी राजधानी। राज्य व उनकी राजधानी। क्लियर है? तो सबसे पहले लिखिए, हम लोग यहां आपका राज्य लिख लेंगे और यहां पर उनकी राजधानी जो है हम लोग इसमें लिखते चले जाएंगे। क्लियर है? चलिए, एक राज्य लिखते हैं आंध्र प्रदेश। कहीं कहीं जो है अंकी बिंदी के साथ लिख देते हैं इस तरह से।
आंध्र प्रदेश, कुछ ऐसा लिखते हैं आंध्र प्रदेश। तो जैसा आपको लिखना है आप इसको लिख लीजिए, दोनों में से। क्लियर है? आंध्र प्रदेश। देखिए, अभी जो इसकी राजधानी है फिलहाल वो है हैदराबाद, फिलहाल जो है। लेकिन जो इसकी राजधानी बनेगी प्रस्तावित वो है अमरावती। कौन सी राजधानी है? अमरावती। तो फिलहाल कौन सी है? हैदराबाद है। बाद में कौन सी हो जाएगी? अमरावती। क्लियर है? दूसरा देखिए, अरुणाचल प्रदेश, जो इसकी राजधानी है वो क्या है? ईटानगर। तीसरा लिख लीजिए, असम, और इसकी राजधानी है दिसपुर। लिख लिया? चलिए, फोर्थ नंबर का देखिए, बिहार। राजधानी क्या है? पटना। नंबर 5 पे देखिए, छत्तीसगढ़। राजधानी क्या है? रायपुर। नंबर 6 को देखिए, गोवा। राजधानी क्या होगी इसकी? कहीं इस तरह से लिखा होता है पणजी, और बहुत सी जगह ऐसे लिखा है पणजी। क्लियर है? 7वें नंबर पर है गुजरात। और गुजरात की राजधानी आप जानते हैं, गांधीनगर। आठ नंबर पर है हरियाणा। और इसकी राजधानी है चंडीगढ़। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ये ना होएं कि चंडीगढ़ की भी आपका राजधानी थी। चलिए, नौ नंबर पर आइए बेटा, हिमाचल प्रदेश। शिमला। 10 नंबर पर लिखिए आप लोग, झारखंड। और इसकी राजधानी क्या है आपका? रांची। 11वें नंबर पर लिखिए, कर्नाटक। राजधानी आपको पता है, बेंगलुरु। 12 पर लिख लीजिए, केरल। पड़ोसी स्टेट है इसका। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम।
और 13 पर लिखिए मध्य प्रदेश। और राजधानी आपको पता है मध्य प्रदेश की क्या है? भोपाल। लिख लीजिए। चौदह तक हो गया बेटा? और तेरी 13 तक करा था। 14 में देखिए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र और इसकी राजधानी तो आप सभी जानते हैं बच्चों, मुंबई। पंद्रह को देख लीजिए मणिपुर। सोलह को देख लीजिए शिलोंग। 17 को देख लीजिए मिजोरम। और राजधानी लिख लीजिए आइजोल। 18वें नंबर के देखा स्टेट हमारा जो है नागालैंड। कोहिमा। चलिए अगला देखते हैं। इसी में बाद में लिखने मैं लिखा दूंगा, सारा दिखा दूंगा आपको। ओडिशा या ओडिशा। और ओडिशा की राजधानी आप जानते हैं भुवनेश्वर। 20 का है आपका पंजाब। और पंजाब की भी राजधानी राजस्थान को देख लीजिए जयपुर। और 22 को देख लीजिए सिक्किम। गंगटोक। अगला है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी आप लोग लिख लीजिए चेन्नई। और 24 पर है तेलंगाना। और तेलंगाना की राजधानी लिख लीजिए हैदराबाद। अब आप कहेंगे दो जगह हैदराबाद कैसे होगी? तो मैंने आपको बताई ही कि आंध्र प्रदेश की जो आपकी राजधानी है हैदराबाद, वो फिलहाल है, जबकि प्रस्तावित क्या है उसकी? अमरावती। क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना है। तो 25 नंबर पर क्या है? त्रिपुरा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। और 26 नंबर पर है उत्तर प्रदेश।
राजधानी क्या है? लखनऊ। और 27 नंबर पर है पश्चिम बंगाल। राजधानी देख लीजिए आप, कोलकाता। अब एक राज्य बचा है जो हमारा अपना राज्य है, उत्तराखंड। अब आपको उत्तराखंड की दोनों राजधानियां लिखनी है, शीतकालीन भी और ग्रीष्मकालीन भी। तो बच्चों इस तरह से हमने यूनियन जो आपके टेरिटरी हैं और स्टेट्स की जो कैपिटल है उनको देखा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? मैं फिलहाल आपको बैक कर दूंगा, अभी आप चिंता मत कीजिए, मैं पीछे कर दूंगा पेज को, अभी जो है आप लोग अच्छे से कॉपी कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको क्या लिखना है? उत्तराखंड की दो राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन एक शीतकालीन। अब आपको पता करना है कि गैरसैंण शीतकालीन है कि ग्रीष्मकालीन, देहरादून आपका शीतकालीन है कि ग्रीष्मकालीन, ये आपको देखना है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।